हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइज़र 009 पर आपका स्वागत करता हूं। पिछले भाग में हमने बात की थी कि हेल्प फिलॉसफी ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ पर हम उसके आगे थोड़ा सा बढ़ कर के हम बात करना चाहेंगे कि यदि आप जीवन भर आप वर्क करते रहेंगे तो आप वर्कर ही रहेंगे, लेकिन हमें वर्क से आगे थोड़ा सा निकलना है। हमें अपनी सोच को थोड़ा सा और डेवलप करना है, और वो डेवलप करने के लिए ज़रूरी यह है कि जो हम वर्क करते हैं हम उसको वर्क ना समझें। यदि हम अपनी सोच को बदल देंगे तो हमारे परिणाम बदल जाएंगे। जब तक हम वर्क करते रहेंगे हमेशा वर्कर रहेंगे, चाहे फुल टाइम करें, चाहे पार्ट टाइम करें, और चाहे लाइफ टाइम करें। लेकिन यदि हम हेल्प करते हैं यहाँ पर हम अपनी सोच को बदल दें कि हम हेल्प करते हैं, हम वर्क करते ही नहीं हैं। हम कहीं पर भी कुछ भी हम वर्क नहीं करते हैं, बल्कि हम हेल्प करते हैं। और जब हम हेल्प करते हैं तो हेल्प करना ये लीडर्स का गुण है। वर्क करना यह एक आम आदमी की विशेषता है। आम आदमी से पूछा जाता कौन सा काम करते हो, इसलिए वर्क करना आम आदमी की विशेषता है, परंतु हेल्प करना एक लीडर्स की विशेषता है। यह एक बड़ी चीज़ है, वर्क से भी बड़ी चीज़ है, वर्क से बड़ी चीज़ बल्कि बहुत बड़ी चीज़ है हेल्प करना। तो जो भी आप करते हैं, जो भी आप करते हैं या करना चाहते हैं, उसे आप वर्क वो है ही नहीं। वर्क के बारे में सोचना ही मत, बल्कि उसको हेल्प कहिएगा। वर्क को हेल्प मत कहिएगा। जो हेल्प है उसे दुनिया वर्क कहती है, कहने दो। कम से कम तुम उसको वर्क मत कहो, उसको हेल्प कहो तो एक जो सोच है, जब सोच हमारी बड़ी होगी हमारा दिमाग बड़ा होगा, हमारे विचार बड़े होंगे, हमारे एक्शन बड़े होंगे। इसलिए यहाँ पर हमारे कहने का अर्थ यह है कि वर्क का अपग्रेड वर्जन यूज़ करिएगा, और वह है हेल्प के। जब आप वर्क के रूप में आप हेल्प करते हैं, या हेल्प जिसे लोग वर्क कहते हैं, तो उस आधार पे जब आप हेल्प करते हैं उसका परिणाम दूसरा होता है। हेल्प से एक लीडर का जन्म होता है, एक लीडरशिप का जन्म होता है, एक नेतृत्व क्षमता का जन्म होता है, और एक एक्स्ट्रा कुशलता का जन्म होता है। इसलिए अब आज से और अब से आप वर्कर नहीं हैं, आप हेल्पर हैं। आप फैमिली में हेल्प करते हैं, आप फर्म, दुकान, कंपनी में आप हेल्प करते हैं। किस में हेल्प कर रहे हैं? लिविंग में हेल्प कर रहे हैं, आप डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आप हेल्प कर रहे हैं, अपने नॉलेज के थ्रू आप हेल्प कर रहे हैं। अर्थात डेवलपमेंट ऑफ हेल्प बाय थिंकिंग, बाय लर्निंग, बाय स्किल डेवलपमेंट, बाय टैलेंट, बाय एक्सपीरियंस, बाय रिजल्ट मेकिंग कैपेसिटी। तो यहाँ पर आप हेल्प करते हैं, आप एक हेल्पर हैं। यू आर ए हेल्पर, नॉट ए वर्कर। यू आर ए हेल्पर। आई एम हेल्पर, आई एम नॉट ए वर्कर, आई एम ए हेल्पर। आई एम ए हेल्पर, आई कैन हेल्प एवरीवन, आई कैन हेल्प एवरी कंडीशन। अब इस तरीके से आप अपनी सोच को डेवलप करिएगा, इस तरीके से अपनी सोच को अपग्रेड करिएगा, इस तरीके से अपनी सोच को का एक नया वर्जन, नया एडिशन समाज के सामने लाइए, मार्केट के सामने लाइए। जब आप एक फर्म
दुकान या कंपनी के रूप में या प्रोडक्ट या सर्विस के रूप में आप हैं, तो वहाँ पर भी आप हेल्प कर रहे हैं, आप फर्म के द्वारा हेल्प कर रहे हैं, आप कंपनी के द्वारा हेल्प कर रहे हैं, आप एक प्रोडक्ट या सर्विस के द्वारा हेल्प कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। यदि आप डेवलपमेंट में आप हेल्प करेंगे किसी की भी, तो निश्चित तौर पर उसका रिस्पांस भी आपको डेवलप करेगा। डेवलपमेंट में हेल्प करने के लिए खुद को डेवलप करना पड़ता है, डेवलपमेंट में हेल्प करने के लिए खुद को डेवलप करना पड़ता है, परिणाम डेवलपमेंट होगा, आपका भी डेवलपमेंट होगा, आप खुद को डेवलपमेंट करेंगे। कहने का अर्थ यह बनता है कि यू आर नॉट ए वर्कर। मेन बात तो आती है यह कि यह आप स्वीकार करिए कि आप एक वर्कर नहीं हैं, आप एक हेल्पर हैं। अब आपका प्रमोशन हो गया है, खुद को प्रमोट करिए, खुद को खुद प्रमोट करिए, ध्यान दीजिएगा, खुद को खुद प्रमोट करिए। अब आप वर्कर से आप हेल्पर बन गए, और हेल्पर मैक्सिमम हेल्प करना चाहता है, मैक्सिमम हेल्प करता है, उसको रिटर्न से मतलब नहीं होता है, उसको रिटर्न से मतलब नहीं होता। कहने का अर्थ यह कि वो रिटर्न उसकी प्राथमिकता नहीं होती है, पहले वो रिटर्न की शर्तों को तय नहीं करता है। जब रिटर्न की शर्तों को तय नहीं करता है तो उसे असीमित रूप में रिटर्न मिलता है। कहने का अर्थ कि वर्कर ये पहले फिनिश करता है कि यह काम करेंगे तो इसके बदले में हमको क्या मिलेगा। लेकिन जो हेल्प करता है वो एक्स्ट्रा, क्या बहुत एक्स्ट्रा वो करने का प्रयास करता है, बहुत एक्स्ट्रा करने का प्रयास करता है। इसलिए जितना वो एक्स्ट्रा हेल्प करेगा, जितना वो एक्स्ट्रा हेल्प करने की अपनी क्षमता, कैपेसिटी को डेवलप करेगा, और जितनी ज़्यादा वो हेल्प डेवलप करेगा, जितनी ज़्यादा हेल्प डेवलप करेगा, निश्चित तौर पर उसको उतना रिस्पांस मिलता है। और उसे इस बात की परवाह भी नहीं होती, क्योंकि वो मानता है कि वो हेल्प करने के लिए, वो दूसरों के डेवलपमेंट में हेल्प करने के लिए, दूसरों के लिविंग में हेल्प करने के लिए, दूसरों की हैप्पीनेस में हेल्प करने के लिए, अर्थात वो अपने हेल्पिंग कैपेसिटी, हेल्पिंग एरिया, हेल्पिंग फील्ड को डेवलप करता है। यह एक लीडरशिप का गुण है, और इससे एक लीडरशिप डेवलप होती है कि हेल्प करने से एक लीडरशिप डेवलप होती है, वर्क करने से एक वर्कर डेवलप होता है, उसका वर्क डेवलप होता है, और बल्कि वर्कर तो डेवलप होता ही नहीं है, क्योंकि वर्क में उसकी ताकत, पावर खर्च होती है। लेकिन हेल्प में उसको एक हैप्पीनेस मिलती है, वर्क करने से उसको टेंशन, थकान मिलती है, लेकिन एक हेल्प करने से उसको प्रसन्नता, खुशी, एक एनर्जी जनरेट होती है। तो कोई भी कार्य होता ही नहीं, हेल्प होती है। इस तरीके से अपने माइंडसेट को डेवलप करिए, विकसित करिएगा। दूसरे शब्दों में ये भी कह लीजिएगा कि जब व्यक्ति हेल्प करता है तो उसे प्रकृति, ईश्वर का सहयोग मिलता है, समाज का सहयोग मिलता है, मार्केट का सहयोग मिलता है, कस्टमर का सहयोग मिलता है, इंडस्ट्री का सहयोग मिलता है, इकोनॉमिक पॉलिसी का सहयोग मिलता है, कॉमर्शियल पॉलिसी का सहयोग मिलता है। कहने का अर्थ यह कि कितना उसको सहयोग मिलता है, अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, और कितना वह सहयोग कर सकता है, इसका न तो लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, और अंदाज़ा लगाना भी नहीं चाहिए। अंदाज़ा मतलब इतना सहयोग करेगा कि उसका लोग कल्पना न कर सकें, अंदाज़ा न लगा सकें। परिणाम कि जब वो रिटर्न होकर के आपको मिलेगा तो निश्चित तौर पर आप भी अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे। यदि लिमिटेड वर्क करना है, अर्थात लिमिटेड प्राप्त करना है, ठीक है, वर्क करो, काम करो, जॉब करो, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन यदि अनलिमिटेड है तो हेल्प करिएगा, और जो कुछ भी आप करें वह एक हेल्प के रूप में ही करें। जो कुछ भी आप करें वह
हेल्प के रूप में ही करें, हेल्प समझ कर के ही करें, हेल्प समझ करके ही करें, बल्कि ये समझें ये आपका दायित्व है। आप इसलिए हैं क्योंकि आपको हेल्प करना है। आपको हेल्प करने के लिए ईश्वर ने आपको बनाया है। आपको हेल्प करने के लिए ईश्वर ने बनाया है। अब सवाल इस बात का उठता कि आखिरकार आप हेल्प कैसे कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कैसे कर सकते हैं। आप नॉलेज को प्राप्त करके अपनी हेल्पिंग पावर को बढ़ा सकते हैं, हेल्पिंग कैपेसिटी को आप बढ़ा सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट करके आप अपनी हेल्पिंग पावर कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। एक्सपीरियंस के द्वारा आप अपनी हेल्पिंग पावर व कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। रिजल्ट मेकिंग कैपेसिटी को बढ़ा करके आप अपनी हेल्पिंग पावर व कैपेसिटी को आप बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ हेल्पिंग अवसर कब कहाँ पर कौन सा किसके लिए है और उसमें आप किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। और देखा ये जाए व्यापक रूप में सब हेल्प करते हैं। अब ये नज़र का फ़र्क है। कोई इसे वर्क कहता है, कोई इसे हेल्प कहता है। जो वर्क इसको कहता है वो वर्कर बनता है, और जो इसको हेल्प कहता है वह लीडर बनता है जिसके अंदर एक नेतृत्व क्षमता विकसित होती है। अब वह चाहे परिवार में हो, समाज में हो, इकोनॉमिक सेक्टर में हो, कॉमर्शियल सेक्टर में हो, किसी इंडस्ट्री में हो, कहीं पर भी हो, किसी टीम में हो, कहीं पर भी हो। तो इसलिए अब यहाँ पर हम ये कहते हैं कि एक हेल्पिंग पर्सनैलिटी डेवलप करिएगा, मैक्सिमम हेल्पिंग पर्सनैलिटी डेवलप करिएगा। एवरी फील्ड, किसी भी फील्ड में मैक्सिमम रूप में हेल्पिंग कैपेसिटी, हेल्पिंग पावर, हेल्पिंग नॉलेज डेवलप करो। बल्कि अब हेल्प ही हेल्प है। जिधर भी देखता हूँ उधर हेल्प ही हेल्प है। हेल्प दिखाई पड़नी चाहिए, हेल्प समझ में आनी चाहिए, और हेल्प करनी चाहिए, करते रहना चाहिए। वर्क कुछ है ही नहीं। अब वर्क के नज़रिए से जो देखते हैं उनको देखने दो। सबकी अपनी सोच अलग अलग होती है, सबकी अपनी धारणाएं अलग अलग होती हैं। लेकिन यदि लीडरशिप को बिल्ड करना है और लीडर के रूप में यदि अपनी पहचान बनानी है, अपनी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस की पहचान बनानी है, तो उसका माइंडसेट हेल्पिंग रखिएगा। उसका जो स्वभाव है वह हेल्पिंग रखिएगा। तभी उसके अंदर या उसमें एक लीडरशिप का गुण विकसित हो सकता है। और लीडरशिप एक टॉप सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड, लीडरशिप वह क्वालिटी है जो सिर्फ टॉप लोगों में होती है, जो किसी न किसी फील्ड को, किसी न किसी प्रोडक्ट, फर्म, कंपनी, टीम को लीड करते हैं। उनकी ये विशेषता होती है कि वो फुल रूप में कंप्लीटली वो हेल्पफुल होते हैं। इस कारण से जो अब तक वर्किंग माइंडसेट था, जो वर्किंग आदत थी, जो आप वर्क काम कहते थे, वो नहीं हेल्प चिल्लाइएगा, हेल्प मोस्ट इम्पोर्टेंट, हेल्प। नमस्कार। और एक हेल्प के साथ फिर से नमस्कार। हेल्प। धन्यवाद।